मुंबई में अवैध होर्डिंग हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 74 लोग घायल हो चुके हैं। इस खौफनाक हादसे में जान गंवाने वाले अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ गए जो आपको झकझोर कर रख देगी। जान गंवाने वालों में एक पेट्रोल पंप कर्मचारी, एक इंजीनियर और एक ऑटो रिक्शा चालक थे, जो रोज की तरह रोजी रोटी के लिए काम कर रहे थे। लेकिन एक मौसम के कहर और अवैध होर्डिंग ने कुछ ही घंटों में उनकी जान ले ली। मुंबई में सोमवार को दोपहर करीब 3 बजे तेज आंधी तूफान आया। घाटकोपर में 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का एक होर्डिंग पेट्रोल पंप पर जा गिरा। इस दौरान कुछ कार, टू व्हीलर्स और पैदल यात्री इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 74 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जान गंवाने वालों में अंधेरी में रहने वाले एक इंजीनियर दिलीप पासवान अपने परिवार की आजीविका का आधार थे, जो अपनी पत्नी और 4 महीने के बेटे सहित 3 छोटे बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। उनके जीजा राहुल के मुताबिक पासवान ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली कंपनी के लिए काम करते हैं। सोमवार को वो ट्रॉम्बे में BARC के पास एक साइट का दौरा करने गए थे। दूसरी साइट पर जाते वक्त वो और उनके 2 सहकर्मी ईंधन भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और तभी ये घटना घट जाती है। ये उनके सहकर्मी, एक सहायक और एक ड्राइवर थे, जिन्होंने उनकी पत्नी तक फोन कर उनके निधन की जानकारी पहुंचाई। पासवान के परिवार के मुताबिक दिन भर में वो बार-बार फोन करते रहते थे और अपने बच्चों से बात करते थे। इस तरह सोमवार की शाम को जब उनकी पत्नी ने पासवान के नंबर से कॉल देखी तो उन्होंने सोचा कि ये उनके बच्चों से बात करने के लिए होगा, लेकिन उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो अब नहीं रहे। ऐसे ही वर्ली के एक टैक्सी ड्राइवर बशीर शेख की यात्रियों को ले जाते समय मौत हो गई। वो अपने पीछे एक पत्नी और एक 22 साल की बेटी छोड़ गए। उनके भाई जलील बताते हैं कि वो 2 यात्रियों को वर्ली से ले जा रहे थे। जब वो घाटकोपर में CNG स्टेशन पर रुके तो कतार में थे। होर्डिंग अचानक उन पर आ गिरा। एक पारिवारिक मित्र भी गैस स्टेशन पर उसी कतार में मौजूद था और जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, होर्डिंग गिर गया। उन्होंने शुरू में तो उसकी तलाश की, लेकिन बाद में फोन किया और बताया घटना के बारे में, जिसके बाद हम घटनास्थल पर पहुंचे और बाद में अस्पताल पहुंचे। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि वो राजवाड़ी अस्पताल में सुबह 3 बजे तक उसका शव ढूंढते रहे और आखिरकार जाकर उसका शव मिला। सचिन यादव भी इसी हादसे के शिकार हुए। उनके चाचा सुनील ने शोक व्यक्त किया और बताया, सचिन 1.5 साल पहले पेट्रोल पंप पर काम करने आया था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसकी नौकरी उसकी जान जाने की वजह बन सकती है। उनके सहयोगी सुनील शर्मा कहते हैं, जब घटना हुई तो मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद था। हम दोनों दूसरी शिफ्ट के दौरान ड्यूटी पर थे। जब भारी बारिश होने लगी, उससे बचने के लिए आश्रय की तलाश हम करने लगे। मैं तो कार्यालय के अंदर चला गया, तभी ढहते हुए बिलबोर्ड की आवाज सुनाई पड़ी। हालांकि 3 और पेट्रोल पंप कर्मचारी घायल हो गए, लेकिन दुर्घटना में यादव की जान तक चली गई। एक और कैब चालक पनेश यादव ने एक यात्री को छोड़ा था। घर जाने से पहले वो अपने वाहन में CNG भरा रहा था, तभी ये हादसा हो गया। जब पुनेश ईंधन भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर जा रहा था तो उसने अपनी पत्नी को फोन कर मौसम की बिगड़ती स्थिति के बारे में सचेत भी किया था। कहा था कि वो और बच्चे घर के अंदर ही रहें। उनकी पत्नी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। इस हादसे के बाद तरह तरह के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जिस होर्डिंग के गिरने का हादसा हुआ, उसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इसे मुंबई की सबसे बड़ी होर्डिंग के तौर पर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। लेकिन BMC के अनुसार उस स्थान पर 4 होर्डिंग्स थे और उन सभी को पुलिस आयुक्त, मुंबई रेलवे के ACP प्रशासन द्वारा मंजूरी मिल चुकी थी। BMC के बयान में ये भी कहा गया कि होर्डिंग्स लगाने वाले पहले एजेंसी रेलवे द्वारा BMC की कोई अनुमति NOC इस होर्डिंग को लेकर नहीं ली गई थी और अब इसे लेकर जांच चल रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।